काला पानी देश की एक ऐसी जगह पर आधारित है। हो उठे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस शो का नाम सुनकर मुझे सीधा उस जेल की याद आती है जहां ब्रिटिश एम्पायर द्वारा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बंदी बनाया जाता था। काला पानी। ये जगत को पहला पानी खत्म हा बोल उसे मिट्टी पर शो देखकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई, क्योंकि ये कोई जेल की डॉक्यूमेंट्री नहीं है बल्कि एक कहानी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर मौजूद लोगों की ये कहानी है, साथ में कुछ झलक उन इंडिजन्स नेटिव्स की उस आइलैंड के ओरिजिनल इनहैबिटेट्स जिनकी कहानी इस शो को और दिलचस्प बना देती। यहाँ एक नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन का एंगल भी है। आइलैंड्स पानी की दीवारों की एक झील कैसे बने, चलिए डिकोड करते हैं कि अंडमान निकोबार की फैसिनेटिंग टेरिटरी को। बे ऑफ बंगाल में पाए जाने वाले लगभग 836 आइलैंड्स को आज हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। ये साल 1956 से इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी रहे। नॉर्थ के आइलैंड्स के ग्रुप को अंडमान और साउथ के आइलैंड्स के ग्रुप को निकोबार बोला जाता है। 1789 में अंडमान में ब्रिटिश की एंट्री होती है। ब्रिटिश लोग एक पेनल कॉलोनी एस्टेब्लिश करने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे थे जहां इंडियन मेनलैंड से और ऑफेंडर्स को लाकर रखा जा सके। इनको परमानेंटली एस्टेब्लिश करने में करीब 69 ईयर्स लग गए और साल 1858 में जाकर जन्म होता है। पोर्ट ब्लेयर शहर का ये वही शहर जो कि आज के दिन इन आइलैंड्स की कैपिटल भी है। कोई ना आइलैंड्स पर कहदियों को लाकर रखते थे, लेकिन जैसे जैसे 19वीं सेंचुरी खत्म हो रही थी, पॉलिटिकल प्रिजन्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर जेल बनाने का फैसला लिया जाता है, जो कि साल 1906 में जाकर तैयार होती इस जेल को हम जानते हैं। कालापानी के नाम से कालापानी को एक सेल्यूलर जेल भी बोला जाता है, क्योंकि हर प्रिजनर को एक 4.7 मीटर बी 2.5 मीटर के सेल में अकेले रखा जाता था। साल 1937 की बात है कि सैकड़ों लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर इस जेल में, और गांधीजी और रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इंटरवेंशन किया तो उसके बाद जाकर 1939 में पूरी जेल को खाली करा दिया गया। जेल से हटकर अगर इन आइलैंड्स की बात करी जाए तो यहाँ पर मौजूद 40% बर्ड्स और 60% मैमल्स ठीक है। मतलब ये ऐसे जानवर है जो सिर्फ दुनिया में यही पाए जाते हैं और कहीं नहीं। इसके अलावा इंडिया के 75 में से 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजी भी इन्हीं आइलैंड्स को बिलोंग करते हैं। ये 5 ग्रुप्स है ग्रेट एंडम, नीज, जारावास, शोम्पेन और सेंटिनल ईज। 2011 के सेंसस के अनुसार इनकी जनसंख्या केवल 769 थी। 760, 9000 नहीं, 760, 900 भी नहीं, सिर्फ 769। इमेजिन करके देखो कि ये कितनी कम संख्या है कि इन सबको 1777 हवाई जहाज में फिट किया जा सकता है। लेकिन आज के दिन ये आइलैंड्स एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। 2019 में 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने इन आइलैंड्स को विजिट किया, जिनकी खुद की पॉपुलेशन 4,50,000 से भी कम। इन आइलैंड्स पर ट्रैकिंग के समय या कैचुअली टहलते समय भी एक कांस्टेंट ट्रॉपिकल फील आती है, और स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफी पॉपुलर है। यहाँ कई सारे अलग अलग पॉपुलर आइलैंड्स हैं, जैसे कि नील आइलैंड, रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड। क्या आप जानते हो, हैवलॉक आइलैंड का राधानगर बीच दुनिया का बेस्ट बीच माना जाता है। काला पानी जेल को भी आप विजिट कर सकते हैं। जैसे आज के दिन एस्केप करना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये केवल एक म्यूजियम है। अब इन आइलैंड्स का क्लाइमेट जरूर ट्रॉपिकल हो, लेकिन कालापानी शब्द को एक मेटाफर की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये एक स्पिरिट ऑफ रेसिस्टेंस सिंडिकेट करें। शो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन दुनिया में जीतने भी जीव है, दे आर ऑल सर्वाइवर्स। इसने मुझे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रेस की याद दिलाई। क्या ऐसे केसेस में सर्वाइव करने के लिए कुछ लोग बाकियों से ज्यादा फिट है? हमको इस शो में टूरिस्ट के अलावा लोकल गाइड्स, बिजनेसमैन और ओरिजिनल इनहैबिटेट्स लोग भी देखते हैं।